तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सब बुली करते थे और उसे बहुत मारते थे। पर एक दिन उस लड़के के साथ कुछ अजीब होता है और वो अपनी रियल पावर को जगाने में कामयाब हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम फेट को देखते हैं जो एक निकम्मा लड़का होता है और एक कैसल के नीचे फ्लैग पकड़कर खड़े होने की जॉब कर रहा होता है और साथ ही वो अपने मैनेजर से कंप्लेंट भी कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। इसी बीच उसकी नज़र 4 एडवेंचर पर जाती है जो उसके पास से गुजर रहे थे और उसमें से एक एडवेंचर कुछ घंटों पहले ही लेवल 6 तक पहुंचा था, इसलिए वो लोग बहुत खुश थे। इसी बीच एक मर्चेंट अपना कुछ सामान लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर गॉब्लिन का एक बहुत बड़ा झुंड अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहां पर किस्मत से वही एडवेंचर आ जाते हैं जिन्हें हमने शुरू में देखा था और वो लोग अपने स्किल का यूज करके उस मर्चेंट के पास वाले गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। इसी बीच उनमें से एक बड़े बालों वाला एडवेंचर बड़ी आसानी से कई गॉब्लिन्स को मार देता है और उनमें से एक हल्क जैसा बंदा अपने हल्क स्मैश से उन गॉब्लिन्स की आखिरी टुकड़ी को भी खत्म कर देता है और ऐसे ही वो लोग उन सभी गॉब्लिन्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो एडवेंचर सिटी लौट आते हैं और वो हल्क जैसा दिखने वाला बंदा अपने साथियों को बताता है कि उसका लेवल पहले से बढ़ गया है। फिर वो लोग अपने एडवेंचर की और बातें आपस में शेयर करने लगते हैं। इसी बीच फेट भी उन लोगों की बातें सुन रहा होता है जिससे उसे काफ़ी जलन हो रही होती है क्योंकि वो जानता था कि वो कभी एक एडवेंचर नहीं बन सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जो सोचकर फेट को बहुत दुख हो रहा होता है। जिसके कुछ दिनों बाद कोई फेस्टिवल आता है जिस दौरान सभी एडवेंचर अपने लिए नए नए वेपन खरीद रहे होते हैं। इसी बीच हॉली नाइट्स के ग्रुप के कुछ लोग भी उस सिटी में घूमने आते हैं जिन्हें देखकर सभी एडवेंचर चुप हो जाते हैं क्योंकि वो हॉली नाइट बहुत ज़्यादा बुरे थे। तभी एक शॉप के ओनर का कुछ सामान उन हॉली नाइट्स के पैर पर लग जाता है जो देखकर वो आदमी उन लोगों से माफ़ी मांगने लगता है। जिस पर उनमें से एक लेडी हॉली नाइट उस आदमी से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में अपना सामान डालने की। जिस पर वो आदमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर उनमें से एक नाइट उस आदमी को लात मारकर दूर उड़ा देता है। लेकिन वो आदमी बार बार उन लोगों से उसकी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा होता है पर वो लोग उस आदमी को माफ़ करने के मूड में नहीं थे और उसे जान से मारने की सोच रहे होते हैं। पर तभी उनका लीडर उन लोगों को यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि वो इस आदमी को मारने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जिस पर वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इसी बीच सभी एडवेंचर ये सब देख रहे होते हैं लेकिन वो उस आदमी की मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी उन हॉली नाइट्स के सामने कोई औकात नहीं है। जिसके बाद हम फेट को देखते हैं जिसे बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी वो बस अपनी शिफ्ट के खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर वो हॉली नाइट्स आ जाते हैं जिनके आते ही फेट की आज की दिन की शिफ्ट खत्म हो जाती है। तभी उन हॉली नाइट्स का लीडर फेट से पूछता है कि क्या उसने अपने आज का शिफ्ट अच्छी तरह से किया है नहीं। जिस पर फेट हाँ में जवाब देता है जो देखकर वो लीडर फेट के काम के पैसे देता है। जिस पर फेट उन पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है लेकिन तभी उन हॉली नाइट्स में से एक नाइट फेट के हाथ पर पैर रख देता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फेट एक ऐसा लड़का था जिसे सब बुली करते थे, वही चीज़ हम यहाँ पर देख पाते हैं क्योंकि फेट उन लोगों को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और वो लोग फेट को बिना किसी रीज़न के मार रहे होते हैं क्योंकि इसमें उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। तभी पेट पर इतना ज़्यादा लात झेलने के बाद फेट के पेट से आवाज़ आने लगती है क्योंकि वो सुबह से भूखा था। जो देखकर वो लेडी नाइट अपने साथियों से कहती है कि फेट को तो हम इतने पैसे देते हैं लेकिन फिर भी इसकी ऐसी हालत है जिस वजह से हमारी फैमिली की बहुत बदनामी होगी क्योंकि फेट को देखकर लोगों को लगेगा कि हम अपने नौकरों को ढंग के पैसे नहीं देते हैं। जो देखकर वो आदमी फेट को और ज़्यादा पीटने लगता है। साथ ही वो लड़की फेट से ये भी कह रही होती है कि फेट एक निकम्मा है क्योंकि उसकी स्किल का सिर्फ एक लेवल है और उसे पूरी उम्मीद है कि फेट अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तभी फेट अपने माइंड में हमें बताता है कि इस दुनिया में सभी लोग अपनी स्किल पर निर्भर रहते हैं जो उन्हें गॉड्स द्वारा दिया जाता है और जिनके पास स्किल नहीं होती है उन्हें ऐसे ही दूसरे लोगों के सामने झुककर रहना पड़ता है। तभी उन हॉली नाइट्स का लीडर फेट से कहता है कि अगर फेट आलसी की जगह मेहनती होता तो वो आज उसके इन दोनों साथियों की जगह पर खड़ा होता। इसलिए वो फेट को वापस से खड़े होने को कहता है लेकिन तभी वो दूसरे नाइट फेट के चेहरे पर लात मारकर उसे मसलने लगते हैं और फेट को खड़े होने को कहते हैं। साथ ही वो अपने लीडर से कह रहे होते हैं कि वो बस फेट को थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखा रहे हैं कि आखिर एक नौकर को कैसे पेश आना चाहिए। जिसके साथ ही वो लोग फेट को और ज़्यादा बुली करने लगते हैं लेकिन तभी एक आवाज़ उन सभी को रुकने को कहती है जो रॉक्सी हार्ट की होती है
और वो उन नाइट से कहती है कि हॉली नाइट्स का काम लोगों को प्रोटेक्ट करने का होता है, ना कि उन्हें परेशान करने का। जो सुनकर उन लोगों को रॉक्सी पर काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लोग रॉक्सी से लड़ाई करने का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि वो उनसे पावरफुल थी, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रॉक्सी फेट के पास आती है और अपने रुमाल से फेट के चोटों को साफ करने लगती है। तभी फेट की नज़र उन हॉली नाइट्स पर जाती है जो रॉक्सी को काफ़ी गुस्से भरे नज़रों से देख रहे थे। जिसके बाद रॉक्सी फेट के चोटों को अच्छी तरह से साफ कर देती है और उसे कहती है कि अगर अगली बार वो लोग दोबारा उसे परेशान करे तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे। जिस पर फेट कहता है कि उसे अब इन चीज़ों की आदत हो गई है और वो रॉक्सी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात में एक बार में फेट खाना खाते हुए रॉक्सी की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो नाइट्स रॉक्सी से अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो रॉक्सी को इन सब से दूर रखने का फैसला करता है। तभी वहां पर उस बार का ऑनर आ जाता है जो फेट की हालत देखकर समझ जाता है कि इस बार भी उन हॉली नाइट्स ने फेट को बुली किया है, इसलिए वो फेट को उन लोगों से दूर रहने को कहता है क्योंकि एक बार उन लोगों ने एक आदमी की मरने जैसी हालत कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनकी पहुंच बहुत बड़े लोगों तक है। लेकिन फेट उस आदमी को कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि उसके पास और कोई नौकरी नहीं थी और उसे ना चाहते हुए भी उन नाइट्स का काम करना पड़ता था। जिसके बाद फेट वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे दोबारा से भूख लग जाती है। दरअसल फेट को इतनी ज़्यादा भूख उसके स्किल की वजह से लगती थी क्योंकि फेट के पास ग्लूटनी की स्किल थी, इसलिए फेट अपने स्किल को कोस रहा होता है क्योंकि उसकी स्किल इस दुनिया में यूजलेस थी। इसलिए फेट सोचता है कि काश भगवान ने उसे कोई अलग टाइप की स्किल दी होती जिससे वो एक हॉली नाइट बन पाता या फिर किसी टाइप का वॉरियर या मर्चेंट। और जब फेट ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसकी नज़र कुछ चोरों पर जाती है जो कैसल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जो देखकर फेट दौड़ता हुआ रॉक्सी के पास जाता है और उसे उन चोरों के बारे में बताता है, जिस पर रॉक्सी फेट को यहीं पर रुककर गेट को गार्ड करने को कहती है और खुद उन चोरों से निपटने निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद फेट को कुछ ब्लेड्स की टकराने और कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसका मतलब यह था कि रॉक्सी उन चोरों से लड़ रही थी। जिसके कुछ देर बाद वहां से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, लेकिन तभी फेट देखता है कि एक घायल चोर उसकी तरफ आ रहा है। जो देखकर फेट वहां से भागने की सोचता है क्योंकि वो उस चोर का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि रॉक्सी ने उस पर भरोसा करके उसे इस जगह को गार्ड करने को कहा था। इसलिए फेट सीधा उस चोर की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर वो पोल घुसा देता है, जिससे उस आदमी की डेथ हो जाती है। तभी फेट के चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो फेट से कहती है कि उसकी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो गई है, साथ ही उसकी एबिलिटी भी अपडेट हो गई है। जो सुनकर फेट को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपनी स्किल को चेक करता है। जो देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसका लेवल 100 हो गया था, साथ ही उसे 2 नए स्किल भी मिले थे, आइडेंटिफिकेशन और टेलीपैथी की। लेकिन अचानक से इतनी सारी चीज़ें देखकर फेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है जो फेट से पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसे कहीं चोट वोट तो नहीं आई। लेकिन फेट रॉक्सी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो खुद अभी बहुत बड़ी उलझन में पड़ा हुआ था। जो देखकर रॉक्सी को लगता है कि फेट ठीक नहीं है, इसलिए उसे फेट की चिंता होने लगती है। हालांकि रॉक्सी ये सब अपने माइंड में सोच रही होती है, पर फेट अब रॉक्सी के दिमाग को पढ़ पा रहा था। साथ ही रॉक्सी फेट से कहती है कि फेट के कारनामा के बारे में वो अपने सुपीरियर को बताएगी कि कैसे फेट ने उन चोरों को मारने में उसकी मदद की, जिसके लिए रॉक्सी के सुपीरियर फेट को बहुत सारा इनाम देंगे। जिस पर फेट रॉक्सी को इस कारनामे का सारा क्रेडिट रॉक्सी को ही लेने को कहता है क्योंकि उन बुरे नाइट्स को यह बात अच्छी नहीं लगेगी और वो लोग फिर से उसे परेशान करेंगे। जिस पर रॉक्सी फेट को उसके फैमिली के लिए काम करने को कहती है क्योंकि अगर फेट उन नाइट्स के अंदर काम करता रहा तो वो लोग उसे बार बार बुली करेंगे, जबकि रॉक्सी की फैमिली फेट को अच्छी तरह से ट्रीट करेगी जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। जो सुनकर फेट अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए रॉक्सी की बात मान जाता है। जिसके बाद फेट वापस अपने घर लौट आता है जहां पर वो अभी भी अपने स्किल में नए आए बदलाव के बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास आखिर कौन कौन सी न्यू स्किल आई है। तभी फेट को याद आता है कि उसके पास एक टेलीपैथी स्किल है जिसकी वजह से वो रॉक्सी के थॉट्स को पढ़ पा रहा था। साथ ही फेट को यह भी डर लग रहा था कि उसके ग्लूटनी स्किल की वजह से उसकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पहले उसकी स्किल की वजह से उसे बहुत भूख लगती थी। पर आखिर में वो इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ देता है क्योंकि अब वो फाइनली मॉन्स्टर्स को हराकर पैसे कमा सकता था। जिसके अगले दिन फेट मार्केट जाता है ताकि वो अपने लिए नए वेपन खरीद सके, पर फेट के पास सिर्फ 2 कॉइन ही होते हैं। जो
देखकर वो दुकानदार फेट को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि उतने पैसे में तो एक नाइफ भी मिलना मुश्किल था। जिस पर फेट उस दुकानदार से उतने ही प्राइस का कोई वेपन दिखाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जो देखकर वो दुकानदार फेट को कुछ पुराने वेपन दिखाता है, जिस पर फेट उन वेपन्स को चेक करने लगता है, पर उसे कोई भी वेपन पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सभी वेपन्स बिल्कुल बेकार थे। तभी फेट की नजर एक स्वॉर्ड पर जाती है, जिसे बहुत गंदी तरीके से यूज किया गया था, क्योंकि उस स्वॉर्ड की हालत बहुत खराब थी। तभी फेट को उस स्वॉर्ड की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर फेट डर जाता है। तभी वो स्वॉर्ड फेट से कहती है कि अगर वो उसे खरीदेगा तो वो एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड बन जाएगा। साथ ही वो स्वॉर्ड फेट के स्किल के बारे में भी जानती थी, जो देखकर फेट बहुत हैरान होता है, इसलिए आखिर में वो स्वॉर्ड को खरीद लेता है। इसी दौरान हम उन्हीं नाइट्स को देखते हैं, जहां पर लेडी नाइट रॉक्सी से बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने फेट को अपने घर में काम दे दिया था। इसलिए वो अपने लीडर से रॉक्सी को सबक सिखाने को कहती है, पर उस लड़की का लीडर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि रॉक्सी एक काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, जो किंगडम के टॉप 5 फैमिली में से एक थी, इसलिए उनका रॉक्सी से पंगा लेना ठीक नहीं रहेगा। जिसके बाद वो लीडर अपने किसी सीक्रेट प्लान के लिए वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम फेट को देखते हैं, जो अपनी न्यू स्वॉर्ड के साथ कुछ मॉन्स्टर को मारने बाहर जाता है। तभी एक आवाज फेट को सावधान रहने को कहती है, क्योंकि उस पर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, जिसके कुछ देर बाद फेट पर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, पर फेट बड़ी आसानी से उस गॉब्लिन को मार देता है, जिससे उसके स्टैट्स भी थोड़े बढ़ जाते हैं। तभी वो आवाज एक बार फिर से फेट को सावधान रहने को कहती है, क्योंकि उस गॉब्लिन के साथी फेट को मारने उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जो देखकर वो काफी डर जाता है, पर वो बहुत ही आसानी से उन सभी गॉब्लिन्स को हरा देता है, जिससे फेट को काफी सारी नई स्किल और एबिलिटी मिलती है। फिर फेट जल्दी से अपनी स्टैट्स विंडो चेक करता है, जहां फेट देखता है कि उसके सभी स्टैट्स 500 से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने के बावजूद भी फेट का लेवल बिल्कुल भी अप नहीं हुआ था, जिससे फेट काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिस पर फेट की स्वॉर्ड, जिसका नाम ग्रीड था, वो फेट को बताता है कि असल में ये सब फेट के ग्लूटनी स्किल की वजह से हुआ था, क्योंकि ग्लूटनी स्किल काफी ज्यादा ओवर पावर स्किल थी, और फेट जिस भी क्रिएचर को मारता था उसके स्टैट्स फेट के पास ट्रांसफर हो जाते थे। जो सुनकर फेट काफी ज्यादा खुश होने लगता है, पर वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज था कि आखिर ग्रीड को उसकी स्किल के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जिस पर ग्रीड फेट से कहता है कि उसकी फंडामेंटल स्किल भी फेट के ग्लूटनी स्किल की तरह ही काम करती थी, इसलिए उसे फेट की स्किल के बारे में इतना कुछ पता है। पर ग्रीड फेट को उसके ग्लूटनी स्किल के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, क्योंकि ग्लूटनी स्किल एक फॉरबिडन स्किल थी। जो सुनकर फेट अपनी इस स्किल के बारे में किसी को भी ना बताने का फैसला करता है, और आगे से अकेले हंट करने के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच फेट की तरफ हंटर्स का एक ग्रुप आने लगता है, जो देखकर फेट उस जगह से निकलने का फैसला करता है, पर ग्रीड फेट को वहां से जाने से पहले उन गॉब्लिन्स के ईयर्स को कलेक्ट करने को कहता है, ताकि वो लोग उन्हें गिल्ड में बेचकर कुछ पैसे कमा सके। जिस पर फेट उन सभी गॉब्लिन्स के ईयर्स को गिल्ड में बेच देता है, जिससे उसे 3 सिल्वर और 18 ब्रोंज कॉइन मिलते हैं, जो कि उसके लगभग 2 महीने की कमाई थी। इसलिए फेट उन पैसों से पार्टी करने के बारे में सोचने लगता है और एक फेमस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, पर रास्ते में उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है, जो कि एक सुनसान गली से गुजर रहा था, और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। तभी वो छोटी बच्ची फेट को टच करती है, जिससे फेट को उसके माइंड के अंदर उस लड़की के मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ कर पाता, वो आदमी उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है, जो देखकर फेट उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करता है, पर तभी वो आदमी अचानक से वहां से गायब हो जाता है। जिस पर ग्रीड फेट को बताता है कि यह उस आदमी की एक स्किल है, जिसकी मदद से वो अपने आप को छिपा सकता था। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं, जो उस लड़की को एक जगह पर जंजीरों से बांध देता है, और हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में उस बच्ची को वहां पर हॉली नाइट्स को बेचने आया था, जिसके बदले वो लोग उसे काफी पैसे देने वाले थे। इसी बीच फेट भी वहां पहुंच जाता है और छिपकर ये सब देख रहा होता है, जहां पर ग्रीड फेट को वहां से वापस चलने को कहता है, क्योंकि वो आदमी फेट से काफी ज्यादा ताकतवर था। पर फेट ग्रीड की बात नहीं सुनता है और उस लड़की को बचाने की जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि उसे उस लड़की को देखकर अपने पास्ट वाली हालत याद आ रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक ऑर्फनेज का सीन देखते हैं, जहां पर एक नन वहां मौजूद बच्ची को गॉड लैपलेस की कहानी सुना रही होती है, जिन्होंने ह्यूमंस को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी पावर्स के कुछ फ्रैगमेंट देना स्टार्ट किया, जिन्हें स्किल के नाम से जाना जाता था, जिनकी मदद से ह्यूमंस मॉन्स्टर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। और इस कहानी को सुनने के बाद सभी बच्चे खाना खाना स्टार्ट
कर देते हैं, पर उनमें से एक लड़का खाना नहीं खा रहा होता है क्योंकि उस लड़के की स्किल काफी ज्यादा वीक थी। इसलिए उसे लग रहा था कि उसकी फ्यूचर लाइफ काफी ज्यादा हार्ड रहेगी क्योंकि इस दुनिया में सभी लोगों को उनके स्किल के बेसिस पर ही ट्रीटमेंट मिलती थी। जिस पर वो ओल्ड नन उस बच्चे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर एक और नन आ जाती है जो ओल्ड नन को बताती है कि उनके ऑर्फनेज की एक लड़की सुबह से गायब है और वो अब तक वापस नहीं लौटी है। जिस पर वो दोनों नन्स उस लड़की को ढूंढने के लिए सिटी निकल जाते हैं। इसी बीच हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जिसे वो किडनैपर काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और उसे डरा धमका रहा होता है क्योंकि उस आदमी को छोटे बच्चे को परेशान करने में काफी ज्यादा मजा आता था। लेकिन वो लड़की उस आदमी से नहीं डर रही होती है, जो देखकर वो आदमी काफी ज्यादा बोर हो जाता है और वहां से चला जाता है। और यह मौका देखकर फेट उस लड़की को उन जंजीरों से आजाद कर देता है और उसे वहां से उसके साथ भागने को कहता है। पर तभी वो आदमी वहां पर वापस आ जाता है क्योंकि उसने फेट को काफी पहले नोटिस कर लिया था और वो अपनी स्किल का यूज करके बस फेट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे मार सके। जिस पर फेट उस लड़की को तुरंत वहां से भाग जाने को कहता है, पर वो लड़की डर के मारे फेट से दूर नहीं जा रही होती है। जिस पर फेट उस लड़की को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उन्हें उस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जिस पर ग्रीड फेट को उस आदमी को हराने का प्लान बताता है क्योंकि उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि फेट उसे काफी कमजोर है। इसलिए ग्रीड फेट को इस बात का फायदा उठाकर उस आदमी पर एक स्नीक अटैक करने को कहता है, पर वो आदमी फेट के स्नीक अटैक से बच जाता है जिसमें उसे बस मामूली सी खरोच आती है। लेकिन फेट को उस पर हमला करते देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्किल से फेट को जान से मारने वाला होता है, जो देखकर ग्रिड फेट को उस आदमी के स्किल के एक्टिवेट होने से पहले उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। जिस पर फेट उस आदमी पर हमला करता है, पर फेट का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे उस आदमी के स्वॉर्ड के साथ साथ उसकी हल्की सी बॉडी भी कट जाती है। जिस पर फेट उस आदमी से उसके लीडर और हॉली नाइट्स के बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है, पर वो आदमी फेट को कुछ नहीं बता रहा होता है। जिस पर फेट ग्रीड की मदद से उस आदमी को टॉर्चर करने लगता है जिससे उस आदमी की हालत खराब हो जाती है और वो आदमी फेट को बताता है कि उसके लीडर का नाम हार्डो वेलरिक है और हार्डो वेलरिक वही हॉली नाइट होता है जो फेट को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था। और वो आदमी असल में काफ़ी ज़्यादा सनकी था क्योंकि वेलरिक इन छोटी बच्ची को अपनी आर्चरी स्किल की प्रैक्टिस के लिए खरीदा करता था और अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्हें जान से मार दिया करता था। जिस पर फेट उस लड़की को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाता है, पर रास्ते में फेट को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उस छोटी लड़की के पेट से आ रही थी क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। जिस पर फेट उस लड़की के खाने के लिए उसे थोड़ा सा मीट खरीद कर देता है, जिसे खाने के बाद वो लड़की रोने लगती है क्योंकि उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार मीट खाया था। जहाँ पर फेट को पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा है और उस लड़की को ऐसे खाता देखकर फेट उसे अपने हिस्से का भी मीट दे देता है। जिसके बाद फेट सारा को वापस से उसके ऑर्फनेज छोड़ने जाता है, जहाँ पर ओल्ड नन फेट को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया करती है, जो सुनकर फेट काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने फेट को उसके काम के लिए शुक्रिया बोला था, वरना सभी उसे उसकी यूजलेस स्किल की वजह से उसे परेशान ही करते थे। इसलिए फेट सारा का भी हौसला बढ़ाता है और उसे एक अच्छी सी स्पीच देता है जो कि फेट के फादर हमेशा उसे दिया करते थे, जिस वजह से फेट ने कभी भी किस्मत से हार नहीं मानी थी। जिसके बाद फेट वहाँ से चला जाता है और रास्ते में अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर फेट के स्टैट्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं और साथ ही फेट को एक नई वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल की स्किल भी मिलती है, जिससे फेट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पर फेट अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर उसे ये स्किल कैसे मिली और आखिर वो दूसरों से उनकी स्किल को कैसे चुरा सकता था। जिस पर ग्रीड फेट को बताता है कि ये स्किल उसी आदमी की है जिसे फेट ने कुछ समय पहले मारा था और ये स्किल एक टाइप की टेक्निक आर्ट है, इसलिए फेट उस स्किल को कॉपी कर पाया और जब फेट इस स्किल को मास्टर कर लेगा तो फेट दुगनी तेजी के साथ अटैक कर पाएगा। जो सुनकर फेट सोचता है कि अगर उस आदमी ने फेट के खिलाफ इस स्किल का यूज किया होता तो उस समय फेट के कई टुकड़े हो गए होते और वो मारा गया होता। इसलिए फेट नेक्स्ट टाइम से ग्रीड को उसे किसी ऐसे आदमी के खिलाफ लड़ने से पहले वार्निंग देने को कहता है जो उससे ताकतवर हो, क्योंकि अगर फेट को पता होता कि उस आदमी के पास इतनी ज़्यादा खतरनाक स्किल है तो वो कभी उस आदमी से लड़ने की कोशिश ही नहीं करता। जिस पर ग्रीड फेट का हौसला बढ़ाते हुए उसे कहता है कि उसे इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक वो उसके साथ है फेट का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है और वो जरूर एक दिन फेट को एक महान हीरो बनाकर ही रहेगा। पर फेट को कोई हीरो बनने का शौक नहीं होता है, वो बस इतना ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता था कि वो सभी तरह के खतरों से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। पर इन सब के बीच में फेट अपने लिए नए एसेसरीज और आर्मर
नॉर्मल लेना भूल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार का सीन देखते हैं जहां पर एक आदमी बारटेंडर को बताता है कि सर मेंशन के किंगडम पर एक हॉली ड्रैगन ने हमला कर दिया था, जिस पर उस बारटेंडर को मेंशन फैमिली की चिंता होने लगती है। पर वो ओल्ड मैन बारटेंडर को बताता है कि मेंशन फैमिली बिल्कुल ठीक है और रॉक्सी उनके फैमिली की नई हेड बनने वाली है। पर उन्हें रॉक्सी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि रॉक्सी के अंदर हॉली नाइट्स को काबू में रखने की एबिलिटी होगी। ऊपर से वेलरिक ब्रदर एक और बड़ी समस्या थी जिनसे रॉक्सी को निपटना था, जिस पर वो बारटेंडर उस ओल्ड मैन से फेट के बारे में पूछता है क्योंकि उसने सुना था कि फेट और रॉक्सी काफी अच्छे दोस्त हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन बारटेंडर को बताता है कि कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात फेट से हुई थी और उसने उसे बताया था कि वो रॉक्सी से मिलने उसके घर जा रहा है। इसी बीच हम फेट को देखते हैं जो रॉक्सी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर फेट रॉक्सी का घर देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि रॉक्सी का घर काफी ज्यादा आलीशान था। तभी फेट की मुलाकात रॉक्सी से होती है जो एक फाउंटेन के पास उसका इंतजार कर रही थी और फेट रॉक्सी को देखते ही उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिससे रॉक्सी थोड़ी शर्मा जाती है। जिसके बाद रॉक्सी और फेट एक कब्र के पास जाते हैं जो कि रॉक्सी के डैड की कब्र होती है, जो देखकर फेट काफी शॉक था क्योंकि उसे पता नहीं था कि रॉक्सी के डैड की मौत हो गई है। जिस पर रॉक्सी फेट को बताती है कि उसके डैड की मौत 5 दिनों पहले हुई थी जब वो गुलिया कॉन्टिनेंट से गुजर रहे थे, जिस दौरान उनका एक डिवाइन ड्रैगन से सामना हो गया जिस वजह से वो मारे गए। जो सुनकर फेट को याद आता है कि गुलिया कॉन्टिनेंट उनके वर्ल्ड में मौजूद सबसे खतरनाक जगह थी क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद थे जिनसे सिटी की प्रोटेक्शन करना एक हॉली नाइट्स की जिम्मेदारी होती है। और इस साल रॉक्सी की फैमिली को उन मॉन्स्टर्स को रोकने का काम मिला था, पर उनके सोल्जर्स का सामना एक डिवाइन ड्रैगन से हो गया जिन्हें पिछले 1000 सालों में कभी भी नहीं देखा गया था। इसलिए रॉक्सी को लग रहा था कि शायद से उस डिवाइन ड्रैगन के अचानक से गुलिया फॉरेस्ट में अपीयर होने के पीछे जरूर किसी का हाथ होगा, पर रॉक्सी के पास इसका कोई एविडेंस नहीं होता है, इसलिए वो इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी वहां पर रॉक्सी की मेड मारू आ जाती है जो फेट को बताती है कि अगर उसे इस मेंशन में काम करना है तो उसे अच्छे से बिहेव करना होगा। जिस पर फेट तैयार हो जाता है और अपना काम शुरू करने से पहले पेट भरकर खाना खाता है। पर मारू को फेट पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके अंदर खाना खाने के मैनर्स नहीं थे, इसलिए उसे लग रहा होता है कि फेट इस जॉब के लिए सही नहीं है। पर रॉक्सी के कहने पर मारू फेट को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है और उसे गार्डनिंग का काम देती है, जो काम फेट काफी अच्छी तरीके से कर रहा होता है। जहां पर फेट की मुलाकात मेंशन में काम कर रहे दूसरे सर्वेंट से भी होती है और उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहां पर मारू आ जाती है जो फेट को उसके साथ कहीं चलने को कहती है, जिस पर फेट मारू के साथ जाता है और मारू फेट को रॉक्सी के पास ले जाती है जो फेट से किसी जरूरी काम से मिलना चाहती थी। पर पूरी बातचीत के दौरान फेट का ध्यान बस उसके पेट पर होता है क्योंकि इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी उसे अचानक से काफी तेज भूख लग रही थी, जिस वजह से फेट का ध्यान रॉक्सी की बातों पर नहीं जा रहा था जो फेट पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी फेट वापस से होश में आ जाता है और रॉक्सी से उसकी बात ध्यान से न सुनने के लिए उसे माफी मांगता है, जिस पर रॉक्सी फेट को उसका काम समझाती है और उसे एक निकनेम फाई देती है, जो सुनकर फेट को लगता है कि रॉक्सी उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसे एक निकनेम दे रही है। इसलिए फेट शर्माने लगता है, पर तभी अचानक से कुछ होता है और फेट वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब दोबारा से उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है जहां पर रॉक्सी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ था जिसमें रॉक्सी ने फेट को कुछ दिनों की छुट्टी देकर उसे आराम करने के लिए कहा होता है। पर तभी फेट काफी ज्यादा गुस्से के साथ ग्रिड से पूछने लगता है कि आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहले भी अपनी स्किल की वजह से कई बार भूखा महसूस किया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने हंगर को कंट्रोल में रख पाता था, तो आखिर वो अब ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। जिस पर ग्रिड फेट को बताता है कि यह सब उसकी स्किल ग्लूटनी के एक्टिवेट होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लूटनी स्किल के एक बार एक्टिवेट होने के बाद फेट जितनी ज्यादा सोल्स को ऑब्जॉर्व करेगा उसकी भूख उतनी ज्यादा ही बढ़ती रहेगी। और अगर फेट ने अपनी इस भूख को शांत नहीं किया तो दो चीजें हो सकती थी, या तो फेट भूख के मारे मारा जाए या फिर वो भूख से पागल होकर अपने आसपास के लोगों को मारकर उनकी ही सोल्स को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दे। और ग्रिड ये सब साफ साफ फेट की आंखों में देख सकता था, क्योंकि भूख की वजह से फेट की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, जिसका यह मतलब था कि फेट अपने हंगर मोड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिस पर फेट अपनी भूख को शांत करने के लिए रात के समय हंट पर निकल जाता है, जहां पर रास्ते में फेट को दूसरे एडवेंचर से काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से उसका मन उन लोगों को जान से मारकर खाने का कर रहा होता है। जिस पर ग्रिड फेट को बताता है कि यह सब उसकी ग्लूटनी स्किल की वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लूटनी स्किल फेट के सभी सेंसेस को बूस्ट कर रही थी। साथ ही अगर उसका सामना किसी वीक मॉन्स्टर से हुआ तो वो फेट की स्किल की वजह से पैरालाइज हो जाएगा। जो सुनकर फेट अपनी स्किल को टेस्ट करने कुछ गॉब्लिन्स को हंट करने जाता है, जहां पर सभी गॉब्लिन्स फेट की स्किल की वजह से एक ही जगह पर पैरालाइज हो जाते हैं
हैं और फेट बड़ी आसानी से उन्हें मार गिराता है। पर इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने के बावजूद भी फेट की भूख शांत नहीं हो रही थी, इसलिए फेट कुछ पावरफुल मॉन्स्टर को हंट करने का फैसला करता है और हॉबगॉब्लिन फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है, जहां पर काफी सारे हॉबगॉब्लिन्स को मारने के बाद फेट की भूख फाइनली शांत हो जाती है। पर इसी बीच फेट को उसकी तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आते हुए महसूस होता है, जिस पर फेट एक जगह पर छिप जाता है और देखता है कि उसके एरिया में एक गॉब्लिन किंग आ गया था, जिसने एक एडवेंचर को पकड़ लिया था जिसे फेट जानता था। लेकिन वो गॉब्लिन किंग फेट से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए फेट उस गॉब्लिन से न लड़ने का फैसला करता है और वो गॉब्लिन किंग फेट के आंखों के सामने उस एडवेंचर को जिंदा खा जाता है। पर तभी वो गॉब्लिन किंग फेट को देख लेता है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वो वीडियो आपको कल मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।